हाल ही में ग्वालियर चंबल अंचल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के बाद अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दौरे पर आ रहे हैं। इसी को लेकर प्रशासन और पार्टी संगठन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। बताया जा रहा है कि 16 अक्टूबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ग्वालियर में नवीन एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे। केंद्रीय मंत्री के दौरे को लेकर नवीन एयरपोर्ट का काम भी तेजी से चल रहा है। बताया जा रहा है कि अमित शाह के इस कार्यक्रम में 1 लाख लोगों की भीड़ जुटाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसकी जिम्मेदारी ग्वालियर के सभी मंत्री और नेताओं को दी गई है। वहीं बीजेपी जिला अध्यक्ष कमल माखीजानी ने बताया कि 16 अक्टूबर को ग्वालियर में बन रहे नवीन एयरपोर्ट के शिलान्यास करने के लिए देश के गृह मंत्री अमित शाह के आने की पूरी संभावना है। इसको लेकर तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। गौरतलब है कि इससे पहले केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने संभावना जताई थी कि नवीन एयरपोर्ट के शिलान्यास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाने के लिए सीएम शिवराज सिंह बातचीत कर तैयारियों में जुटे हुए हैं। लेकिन अब बताया जा रहा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जगह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। वहीं शाह के दौरे को लेकर कांग्रेस भी हमलावर हो गई है। कांग्रेस नेता आरपी सिंह का कहना है, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के सामने ज्योतिरादित्य सिंधिया का कद छोटा होते दिखाई दे रहा है। यही कारण है कि केंद्रीय मंत्री सिंधिया यह दावा कर रहे थे कि कार्यक्रम में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, लेकिन उन्होंने आने से मना कर दिया। तो अब प्रधानमंत्री की जगह सिंधिया अमित शाह को लेकर आ रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी पार्टी इवेंट पर इवेंट करे जा रही है, जबकि धरातल पर देखा जाए तो वास्तविक में विकास होता कहीं नजर नहीं आ रहा है। ऐसा ही एक और इवेंट अगले महीने। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक कोई राजनीतिक दल नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट का दल है। और जिस प्रकार से पूर्व में प्रधानमंत्री ने यहाँ पर पूनो में कुछ चीते ला के बड़ा इवेंट किया, करोड़ों रुपए खर्च किए, अपव्यय किए, जबकि गौ माता के साथ इतनी बड़ी आपदा आई, जिस प्रकार के वायरस का प्रकोप आया, उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। और जिस प्रकार की प्रतिस्पर्धा सिंधिया जी और तोमर साहब में है, पहले तोमर साहब ने मुख्य प्रधानमंत्री को ला के यहाँ पर दिखा दिया। अब इसी प्रतिस्पर्धा मुझे लगता है कहीं ना कहीं सिंधिया जी फेल हो गए हैं, वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को नहीं ला पा रहे हैं। इस वजह से सब्स्टिट्यूट के रूप में वो कहीं ना कहीं अमित शाह जी को ला रहे हैं। लेकिन इवेंट मैनेजमेंट से अब कुछ नहीं होगा। जनता ये समझ गई है कि ये जन सरोकार की पार्टी, ये सरकार नहीं है। तो आगामी समय में सिंधिया जी बिल्कुल स्पष्ट समझ लें, जिस प्रकार से पूर्व ग्वालियर चंबल के अंचल की जनता ने उनको घर बैठाया, आगामी समय में सिर्फ राज्यसभा से आगे नहीं बढ़ने देगी यहाँ की जनता उनको। हाँ, मुझे जानकारी लगी है कि अमित शाह जी 16 तारीख को ग्वालियर पधार रहे हैं। एक नए एयर टर्मिनल का यहाँ पर भूमि पूजन है और जानकारी के मुताबिक जो उसका भूमि पूजन करने आ रहे हैं, तो उनका ग्वालियर में भव्य स्वागत होगा। कार्यकर्ता और बाकी सब मिलकर के उनका अभिनंदन करेंगे। बताया जा रहा है कि 1 लाख लोगों का जुटाने का प्लान है। ठीक, अधिकतम से अधिकतम लोग इस ऐतिहासिक घटना के साक्षी बने, ऐसा पार्टी का प्रयास होगा। सभी का प्रयास हमारा ये होगा कि एक बड़ा एयर टर्मिनल जो यहाँ पर बन रहा है, उसके भूमि पूजन के सभी लोग साक्षी बने, ताकि एक संदेश जाए कि ग्वालियर वास्तव में बदल रहा है और विकास की ओर अग्रसर है।